क्लास की शुरुआत थी और क्लास की शुरुआत में ही एक बैटरी दिखा रहा था, इसका रिस्क नहीं लेता। फिर बार बार मुझे हाथ में लेके देखता रहो कब खत्म होगा कब खत्म होगा, तो इसलिए मैंने आज रिस्क लेने की जरूरत नहीं समझा। शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी करना है। सत श्री अकाल, राम राम, पैरी पौना वगैरह वगैरह सब कुछ के साथ आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? डिग्री। चैप्टर का नाम क्या है? डिग्री। डिग्री डिग्री। तो कुछ क्वेश्चन पहले बनाते हैं, फिर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, बनाइए। एडजेक्टिव और डिग्री, कुछ क्वेश्चन जो परिपाटी है उस परिपाटी को लेकर चलना है। फर्स्ट, we received much help from we received much help from the neighbors। क्या जाते जाते पूछ ही लिया ना, चलते चलते पूछ ही लिया। खतरनाक क्वेश्चन है। सेकंड, did you hear many news? Did you hear many news? Did you hear many news? किधर गया क्वेश्चन, किधर भाग गया? Did you hear many news about the political situation while you were in that country? A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। India is poorer of the two countries। ठंडे दिमाग से जवाब देना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। वैसे भी आप लोग एक्साइटेड नहीं होते हैं, ठंडे दिमाग से ही जवाब देते हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं। और यहाँ भी ठंडे दिमाग से ही जवाब दीजिएगा। कि इंडिया इज पुअरर ऑफ, पढ़ दूं मैं इस क्वेश्चन। वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम neighbors, the neighbors. Did you hear many news about the political situation while you were in that country? India is poorer of
द टू कंट्रीज, फटाफट बताना है, ज्यादा जोश में भी नहीं आना है, पता चला फटाफट बताने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा बता दिया, तो ज्यादा जोश में भी नहीं आना, ज्यादा जोश में भी नहीं आना। क्या? तो ये तो बता दिया था कि अगर क्वेश्चन आ ही जाए तो इसमें अब मैक्सिमम लोग क्या करके आ गए होंगे, नो एरर करके होंगे, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया तो फिर पूछ लिया, पूछ लिया तो फिर पूछ लिया, फिर बच नहीं सकते, फिर आपको क्या करना है, बी में एरर करके आना ही पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने मस्ट का इस्तेमाल कर दिया, ये अलाउड नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा ए लॉट ऑफ। बी में अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया है, नो एरर में पूछ लिया है, एरर में या सेंटेंस में, तो फिर करके आइए, यही बात मैंने बताई थी, तो करके आइए, पूछ लिया तो फिर तो करके आना ही है। डिड यू हियर मैनी न्यूज, न्यूज वैसे भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, समाचार, वैसे दूसरे होते हैं कई समाचार, ढेर सारे समाचार जो भी हो, लेकिन न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है, नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैनी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और वैसे भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनी का इस्तेमाल जानबूझ के पूछा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनी का इस्तेमाल तो हो सकता है, तो मैनी का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन न्यूज देखना पड़ेगा, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, कोई काउंटेबल नाउन नहीं कि आपने मैनी का इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ या तो होना चाहिए मच या फिर होना चाहिए एनी। क्या कोई तुमने कोई समाचार सुना, डिड यू हियर एनी न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन व्हाइल यू वर इन दैट कंट्री, की जब उस देश में थे तो तुमने कोई पॉलिटिकल सिचुएशन के विषय में कोई खबर सुनी, कोई, तो एनी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, मैनी या मच से ज्यादा बेहतर क्या होता, मैनी तो होना ही नहीं था न्यूज के साथ, क्योंकि अब ये तो बात क्लियर हो गई काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या गेम खेलना है। उसके बाद लास्ट का इंडिया इज पुअर ऑफ द टू कंट्रीज, तो ये जो थर्ड जो क्वेश्चन है, ये नया चैप्टर का, यानी आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन है, यानी डिग्री से क्वेश्चन, डिग्री। तो इसमें जो गलती है बी पार्ट में है, पुअर के साथ पहले क्या होगा, द पुअरर, इंडिया इज द पुअरर ऑफ द टू कंट्रीज। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या करके आते हैं, पुअरेस्ट करके आ जाते हैं, आपने भी किया होगा, आपने, आपका भी जवाब पुअरेस्ट, ठीक है, आप लोग का जवाब तो पुअरेस्ट मार देते हैं लोग, क्यों, वो क्या समझते हैं कि चलो टू तो ये है, दो तो कंट्री ये हो गया, एक कंट्री इंडिया हो गया, तो तीन कंट्री हो गया, तो तीन कंट्री में कंपैरेटिव डिग्री क्यों होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा इसमें तीन कंट्री है ही नहीं, इसमें दो ही कंट्री है, और दोनों ही देश में, यानी दो ही, एक इंडिया है एक दूसरा कंट्री है, और दोनों कंट्री में हम कह रहे हैं कि इंडिया ज्यादा, जब इस तरह का सेंटेंस हो तो इसका मतलब दो ही कंट्री है, एक कंट्री इंडिया है और इंडिया के साथ साथ दूसरा कंट्री है, और दोनों में जो दो कंट्री उसमें से इंडिया ज्यादा है, इंडिया इज द, जैसे हम इंडिया और चाइना की बात करें और क्या इंडिया इज द पुअरर ऑफ द टू कंट्री, तो दो ही बात हो रही है कि इंडिया की बात है कि चाइना, या हम इंडिया और यूएस की बात करें और क्या कि इंडिया इज द पुअरर ऑफ द टू कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ ऑफ द टू लिखा रहता है इसका मतलब दो ही है, उसमें से एक आपको दिया हुआ है इंडिया, दूसरा हो सकता ना दिया हुआ अलग बात है, लेकिन तीन लोग क्या करता है, अच्छा इंडिया एक हो गया, दो उधर लिखा हुआ, कुल मिला के तीन हो गया, सुपरलेटिव डिग्री भी चले जाते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन था, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन का ये क्वेश्चन था। अरे कई बार ऐसा क्वेश्चन। तो आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा क्या है, मुद्दा है डिग्री, मुद्दा क्या है भाई, तो मुद्दा है डिग्री। तो जब हम डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री, तो हमारे कहने का सेंस होता है, हमारे कहने का सेंस होता है मात्रा, और इसका जो रिलेशन है डिग्री का, ये एडजेक्टिव से क्या है जरा उसे समझिए पहले ढंग से, पहले डिग्री है क्या उसे समझिए, फिर बाद में बात करेंगे। और डिग्री उतना लंबा क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, एडजेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन डिग्री से पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए, और आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो एडजेक्टिव से मतलब ज्यादा क्वेश्चन, नॉर्मली भी अगर किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो एडजेक्टिव और डिग्री में जो कंपैरिजन करेंगे, तो एडजेक्टिव थोड़ा सा लंबा टॉपिक है,
डिग्री थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन डिग्री से पूछता है। उसकी वजह ये है डिग्री से क्वेश्चन पूछने का कि बिना एडजेक्टिव पढ़े डिग्री पढ़ ही नहीं सकते हैं आप। बिना एडजेक्टिव पढ़े डिग्री पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। पहले एडजेक्टिव पढ़ो फिर डिग्री पढ़ो। तो इसलिए कोई अगर ये सिर्फ क्वेश्चन की बात सोचेगा कि डिग्री से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा, चलो डायरेक्ट डिग्री पढ़ लेते, तो कहां नहीं गया। इसलिए अहमियत डिग्री एडजेक्टिव की भी है, क्योंकि बिना जैसे कोई नाउन पढ़े ही नहीं और सोचे कि प्रोनाउन से एडजेक्टिव से इन सब से मिला के ज्यादा क्वेश्चन थे, तो प्रोनाउन पढ़ लेते, एडजेक्टिव पढ़ लेते, आर्टिकल, इन तीनों को मिला के ज्यादा क्वेश्चन पढ़, लेकिन तीनों के जड़ में तो नाउन ही है। तीनों के जड़ में तो नाउन ही है। तो डिग्री वर्ड क्या है उसे समझिए। होता क्या है कि कभी कभी कई चीजें ऐसी होती है जिसको हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। एक्यूरेट, जैसे किसी को दर्द हो रहा है, तो कितना दर्द है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस ने किसी की पिटाई की, तो कितनी पिटाई की ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखिए, अगर वर्ड यूज करता है लोग, थर्ड डिग्री टॉर्चर, थर्ड डिग्री, डिग्री, या पानी में हम उंगली डालते हैं तो 99 डिग्री है, 98 डिग्री है, 97 डिग्री है, कभी हमें पता चलता है कि 98 डिग्री है कि पानी में उंगली डाल के आप बता देंगे कि 98 डिग्री गर्म है कि 97 डिग्री गर्म है। तो इस तरह से पुलिस भी अगर कहती है थर्ड डिग्री का टॉर्चर है, तो वो व्यक्ति डिसाइड करेगा ना थर्ड डिग्री का टॉर्चर है कि फर्स्ट डिग्री का टॉर्चर। पता सनी देओल टाइप का आदमी हो, पुलिस थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रही है, उसको लग रहा है ओह मेरा तो मालिश हो रहा है। तो और वही पिटाई फिर शाहरुख खान जैसे लोगों को होने लगे, सलमान खान की पिटाई हो रही तो लग रहा है ठीक है ओके, लेकिन शाहरुख खान दिक्कत हो जाएगी, शाहिद कपूर, तो कंडीशन की बात है। तो एक्चुअली डिग्री जो है कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसको हम एक्यूरेट मात्रा में नहीं बताते, या कोई भी ऐसी चीज जिसको एक्यूरेट नहीं बताते, उसको डिग्री से बताया जाता है। एक्यूरेट जिसका हम नापतोल वजन वगैरह नहीं करते, उसको डिग्री से कभी कोई बताने की जरूरत है। जब किसी चीज की अमाउंट को हम कम ज्यादा में नहीं बताना चाहते हैं, तो हम डिग्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझने की ये बात है। इसलिए डिग्री ज्यादा नहीं होता है। डिग्री का सीधा मतलब होता है कि या तो कुछ है, तो डिग्री का इस्तेमाल हम किसी चीज से नॉर्मली कंपेयर करके कम ज्यादा करके सापेक्ष में बताते हैं। तो डिग्री जो बताता है वो एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट अमाउंट बताने के लिए यूज नहीं होता है। किसी चीज का एप्रोप्रिएट ग्रेड, जैसे ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं हम मार्किंग सिस्टम में, तो ग्रेड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो ग्रेड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, हम कोई चीज एक्यूरेट नहीं बताना चाहते। मार्क्स में कुछ एक्यूरेट पता चल जाता है, तो एक्यूरेट पता चल जाता है कि भाई इसको 70 है, इसको 90, तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया, ये तो दिक्कत हो जाती है, तो इसको हम ग्रेड देते हैं। तो कई चीजें ऐसे होती है जहां पर हम बात करना चाहते हैं, बस कम ज्यादा में, ज्यादा उसको चिछा देलर नहीं करना चाहते, तो इसलिए डिग्री का कंसेप्ट आया। ठीक है, डिग्री का कंसेप्ट, डिग्री मतलब सीधा सा होता है, सिंपल सा, हाउ मच का पता, मात्रा बताना चाहते हैं किसी चीज की, और इसलिए डिग्री ज्यादा होता भी नहीं है। किसी भी डिग्री जो कंसेप्ट करते हो, डिग्री का ज्यादा, और डिग्री का डिफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डिग्री एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है। डिग्री जो है वो एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको हम महसूस करते हैं। जैसे हम कोई कहता है वो तुमसे ज्यादा बेवकूफ है, तो कैसे नापा तोला था आपने ज्यादा बेवकूफ है? हम कहते हैं वो तुमसे ज्यादा समझदार है, तो आपने वेट किया था, नापा था, काउंट किया था, मेजर किया था, और आपने कह दिया कि वो ज्यादा समझदार है। और आपके कहने से क्या जरूरी हो सकता है कि वो ज्यादा समझदार ही हो? लेकिन आपने कहा, तो आपने कहा तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। किस आधार पे कह दिया भाई? आपने कौन सा तराजू लेकर, बैलेंस लेकर उसको, या मीटर मीटर पता नहीं किस चीज से नापा के आपने कह दिया तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम सबसे ज्यादा बदसूरत हो, तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ हो? कैसे कर दिया आपने? तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट होता है। तो डिग्री सिर्फ बताता है किसी चीज का अमाउंट, मात्रा। डिग्री वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मली किसी चीज का अमाउंट या ग्रेड बताने की बात करते हैं। ग्रेड मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एक्यूरेट कुछ नहीं बताते, ये सिर्फ एक कंसेप्ट होता है। तो इसलिए डिग्री ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ कंसेप्ट है। तो डिग्री हमारा बेसिकली 3 ही होता है, 3 ही डिग्री है। वो डिग्री कैसे 3 ही है? तो एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। पहले समझ में आ गया डिग्री क्या है? डिग्री किसी चीज की मात्रा की बात करता है। जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्वालिटी हुआ ना,
तो ये कम ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो इतने वर्ड तो अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 मच ए लॉट ऑफ, ये सब हमने देखा। अब जहाँ ये सब चीज़ें यूज नहीं हो सकती है वहाँ क्या करें? किसी एडजेक्टिव की हमें मात्रा बताना है, 1 2 3 4 10 25, ये सब वर्ड यूज नहीं हो सकता, इसको यूज करने का स्कोप नहीं है। वहाँ क्या करें? तो वहाँ के लिए है डिग्री। तो एक तो है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और एक है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पहले अभी जो मैं 10 मिनट की बात करूंगा, 15 मिनट की बात करूंगा, इसी बात को अगर आप समझ गए, इसी बात को अगर आप समझ गए, तो आप डिग्री के 50% क्वेश्चन बना देंगे। 50% क्वेश्चन एकदम बना देंगे, 50% क्वेश्चन बना देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं होता। 50% क्वेश्चन बना देंगे मतलब बना देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी जो 10-15 मिनट बात होगी बस उसको बेसिकली समझना है, उसे बेसिकली समझना है, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री। पहले पॉजिटिव डिग्री क्या है उसे समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ कोई क्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्वालिटी है एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में कुछ है। जैसे हम किसी को कहते हैं टॉल, तो इसका मतलब लंबा है, लंबाई बस है, कोई क्वालिटी है ये दिखाना तो पॉजिटिव डिग्री होगी, है। या हम कहते हैं वाइज, तो इसका मतलब कोई समझदार है, क्वालिटी है। हमने कहा स्मॉल, तो इसका मतलब है। हमने कहा डल, तो इसका मतलब आलसी वो है। हमने कहा स्लो तो धीमा है, हमने कहा फास्ट तो है, ठीक है, मतलब है। अगर कोई क्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। हमने कहा यू आर टॉल, यू आर वाइज, ही इज डल, ही इज लेजी, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ओल्ड, ही इज यंग, इसका मतलब जो भी हम कह रहे हैं वो क्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह पॉजिटिव डिग्री के हम हाँ है। तो सिर्फ अगर क्वालिटी बताना है, उसके अमाउंट पे नहीं जाना कि लंबा है तो कितना लंबा है, छोटा है, ये सब नहीं जाना, बस बताना कि ये क्वालिटी है। तो अगर हमको सिर्फ इतना ही बताना कि क्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, क्वालिटी है, तो इस डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ क्वालिटी का होना बताता है पॉजिटिव डिग्री। यू आर टॉल, यू आर वाइज, ही इज डल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, ही इज टॉल, ही इज वाइज, ही इज लेजी, जो भी कहना चाहता है, जैसा भी कहना चाहता है। तो ये सारा बताता है कि कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये सीधी सी बात हुई। अब कॉम्पैरेटिव डिग्री का मतलब क्या है? तो कॉम्पैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्वालिटी को कंपेयर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। अब कॉम्पैरेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं, तुलना करने की जब हम बात करते हैं, तो फिर इसमें कंडीशन आता है, फिर इसमें कंडीशन आता है। कम जब हम तुलना करने की बात करते हैं, क्या कंडीशन आता है भाई? कि कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस होंगे, उनको जब आप फुलफिल करेंगे, कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगे, उनको जब आप फुलफिल करेंगे तभी माना जाएगा कि आपने, या तभी आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो जैसे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको, आपके पास कंपेयर करने के लिए टू पर्संस या टू थिंग्स ही होना चाहिए। इसको अलग अलग अगले पेज पे लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात हम किसकी कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री की कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया कि टू पर्संस या थिंग्स एटसेट्रा, मतलब जिसके बीच में हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, जिसके क्वालिटी का, दो ऑब्जेक्ट में क्वालिटी है और दोनों ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो दो ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दो से अधिक ऑब्जेक्ट के क्वालिटी को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछने वाला है, यहीं से कॉम्परेटिव पॉजिटिव में, इस बात से क्या, कि दो से अधिक ऑब्जेक्ट, पर्सन या थिंग का इस्तेमाल कर देगा, दो से अधिक पर्सन, ऑब्जेक्ट या थिंग का इस्तेमाल कर देगा, और आपको क्या कर देगा?
कॉम्परेटिव का इस्तेमाल कर देगा। या फिर क्या कर सकता है कि दो ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, दो ही पर्सन का इस्तेमाल किया और डिग्री आपको सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर दिया, या डिग्री आपको पॉजिटिव का इस्तेमाल कर दिया। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो के बीच में, उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। कंपेयर करेगा ही नहीं और पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर देगा। जैसे एडजेक्टिव का मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ाया था याद कीजिए, कंप्यूटर गिव्स एन इजियर एक्सेस। वह कंपैरिजन कर ही नहीं रहा था और कॉम्पिटिटिव डिग्री कर देता था। यही होता है, इसलिए सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल देने में सुविधा हो। मुझे बार बार मैं यही कहता हूं कि बताना क्या चाह रहा मैं, डिग्री का क्वेश्चन क्या होना है कि भाई कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं आ रहा, कॉम्पिटिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर दिया। कंपैरिजन का सेंस आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर दे रहा है। कंपेयर करना चाहिए दो ही के बीच में और कंपेयर हो रहा है दो ही के बीच में, डिग्री कर दिया सुपरलेटिव। तो ये इन सब कंसेप्ट को समझेंगे तभी डिग्री की बात बनेगी, नहीं तो ये सब चीजें समझेंगे कि आखिर एरर किसका ऐसा होता है, क्वेश्चन कैसा आएगा, तो दिक्कत होनी है। तो इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान देना था। तो 2 पर्सन होना चाहिए, यानी 2 कोई इंडिविजुअल्स होना चाहिए, तभी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल। अगर मान लो कि 2 से अधिक पर्सन हो गए या थिंग्स हो गए, तो सबसे पहला कंडीशन तो यह कि 2 से अधिक पर्सन और थिंग्स हो गए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ही नहीं करना है, सबसे पहला कंडीशन ये। और अगर आप 2 से अधिक पर्सन हो गए, थिंग्स हो गए, तो आप क्या करो कि उस 2 से अधिक पर्सन थिंग्स को 2 सेट्स या 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, यानी ग्रुप बना दो। डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 अगर है तो 3 के बीच में डायरेक्ट कंपैरेटिव का इस्तेमाल कर दिया तो इट्स अ ब्लंडर, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, ब्लंडर हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो करना क्या है, फिर करना क्या है, तो करना हमें यह है कि अगर 2 से अधिक है तो उसका ग्रुप बना देते हैं, और ग्रुप भी फिर 2 ही बनना चाहिए। सपोज करो कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट दे दिया या 15 ऑब्जेक्ट दे दिया, 15 पर्सन दे दिया, तो अब 2 ग्रुप बना लो ना। अब ग्रुप बनाना आपके हाथ में है, आप 6-4 का ग्रुप बनाओ, आप 5-5 का ग्रुप बनाओ। ये नहीं है कि ग्रुप बनाओ तो ग्रुप में इक्वल मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर 10 का ग्रुप बनाओ तो आप 7 का ग्रुप बनाओ, 3 का, एक ग्रुप में 7 रखो, एक में 3 रखो, एक में 8 रखो, एक में 2 रखो, या एक में 9 रखो, एक में 1 रखो, उसको इससे कोई लेना नहीं। एक में 4 रखो, इसमें 6 रखो, इससे मतलब नहीं, बस ग्रुप 2 बनाना पड़ेगा। आप 15 रखो, एक में 10 रखो, एक में 5 रखो, एक में 14 रखो, एक में 1 रखो, एक में 12 रखो, एक में 3 रखो, लेकिन ग्रुप भी 2 ही बनना चाहिए। ये नहीं कि 10 है आपने 3 ग्रुप बना लिया, कि 3-3 और 4 का ग्रुप बना लिया, 15 था आपने 3 ग्रुप बना लिया या 4 ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप बनाने में भी ध्यान रखना है कि अगर 1-2 से अधिक पर्सन और थिंग्स है और हमें ग्रुप बनाना है तो ग्रुप भी 2 ही होना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री के इस्तेमाल करने के लिए जो चीज पैमाना आप इस्तेमाल करेगा, इंडिविजुअल को इस्तेमाल करें तो वो 2 होगा, पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 होना है, अगर थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 होना है, अगर ग्रुप का इस्तेमाल करें तो वो 2 होना है, कंट्रीज का इस्तेमाल करें तो वो 2 होना है, डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2 होना है, विलेज का इस्तेमाल, जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 ही होना चाहिए। 2 से अधिक में कभी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना, दिमाग में बिठा देना है ये बात। ये तो हुआ सेंस की बात। इसके बाद ये है कि कुछ पहचान, कुछ शकल सूरत भी काम देता है। वैसे शकल सूरत बहुत ज्यादा काम देता है वो अलग बात है, कई बार शकल सूरत के चक्कर में ही बहुत कुछ हो जाता है। तो शकल सूरत भी डिग्री में तो काम आता है। क्या काम आता है वो देखिए। शकल से पहचान सकते हैं आप कि कॉम्पिटिटिव डिग्री, शकल देखकर पहचानी जा सकती है। क्या कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में या तो ईआर होता है या फिर मोर होता है। देखिए आ गया मोर, मोर से कई बार क्वेश्चन पूछा था, डिग्री में आ रहा है मोर। एडजेक्टिव में कहीं मोर नहीं लिखा, मच लिखा, मैनी लिखा, कभी मोर नहीं लिखा, नहीं लिखा ना कभी। कहाँ के मोर लिखा है, डिग्री में। और ये बात जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि मोर का इस्तेमाल जो है ज्यादा के लिए होता है, लेकिन मोर ज्यादा मतलब सचमुच का ज्यादा नहीं होता है। कंपेयर करके अगर किसी से कम ज्यादा की बात करना चाहते हैं, तुलना करके अगर हम कम ज्यादा बताना चाहते हैं कि इधर कम उधर ज्यादा, तो मोर का इस्तेमाल होता है। मोर तो ऐसे भी ज्यादा हो सकता है, बताया था ना, किसी के पास अगर 50 पैसे और किसी के पास 60 पैसे हो तो जिसके पास 60 पैसे है वो ज्यादा है। किसी के पास 1 रुपये और किसी के पास 1.5 रुपये हो, 1 रुपये 25 पैसे हो तो 25 पैसे वाले के पास ज्यादा है ना। 1 रुपया 25 पैसे उसके पास ज्यादा, लेकिन क्या 1 रुपया 25 पैसा ज्यादा पैसा है, लेकिन एक के तुलना में तो ज्यादा है।
तो मोर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज को कंपेयर करके हम ज्यादा बताना चाहते हैं। ऐसे नहीं, अगर सचमुच कोई चीज ज्यादा है, अधिक है, बहुत है और वो काउंटेबल है तो मैनी लिखिए, अनकाउंटेबल है तो मच लिखिए। अगर सचमुच ज्यादा है, ढेर सारी संख्या में, ढेर सारी मात्रा में, तो उसके लिए मच और मैनी है। मोर सिर्फ कंपेयर करके ज्यादा बताता है, तुलना में ज्यादा बताता है किसी से, सचमुच का ज्यादा नहीं बताता। तो जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव के साथ या तो मोर आता है या यहाँ देखिए हाइफन है, या यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। क्या करेगा कि आपको ई आर भी लगा देगा, मोर भी लगा देगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार जम के क्वेश्चन पूछता है कि अब जैसे लिख दिया मोर टॉलर, तो अगर मोर टॉलर लिख दिया तो अभी से समझ लीजिए गलती हो गई, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी एक ही एडजेक्टिव के साथ ई आर का भी इस्तेमाल कर दिया, एक ही मोर, एक ही चीज कोई हो सकता है एक कॉम्पिटिटिव में, या तो ई आर हो सकता है या मोर हो सकता है। तो टॉल को अगर हम कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं तो या तो ई आर होगा या फिर मोर होगा, या तो टॉलर होगा या फिर मोर टॉल होगा। मोर टॉलर नहीं हो सकता। ठीक है, क्या समझने का मतलब है, इसको समझने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि या तो हम टॉलर लिखेंगे या फिर हम मोर टॉल लिखेंगे या फिर हम मोर टॉलर लिखेंगे। तो मोर टॉलर अगर हमने लिखा तो ये सत्यानाश हो गया कि मोर भी इसके साथ लिखा, ये कभी सही नहीं हो सकता। इसमें भी दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकता। मैंने या कहा है, ये या कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, ये भी लिख दोगे तो ना, इसमें से भी कोई एक ही सही हो सकता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये जो ई आर लगा है, मोड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि चलो ई आर से बना दिया तो भी सही। अगर ग्रामर की बात करेंगे तो इस दोनों में भी से एक गलत है, इस दोनों में भी से, मानिए इस तीन में से दो गलत ही है, सिर्फ एक ही सही है। तो एक तो गलत मैंने बता दिया कि मोर और टेलर्स में ई आर से नहीं बनता है। उसके बाद इस दोनों में से भी एक गलत है। क्यों, उसको भी पढ़ना है। ये दोनों में से भी एक गलत है, एक गलत है। तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक तो ई आर और मोर एक साथ ही एक एडजेक्टिव में नहीं आएगा। पहली बात तो ये लिख लो, जिसको लिखना है तो लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख लो कि ई आर और मोर दोनों एक ही एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता है। ई आर और मोर दोनों एक ही एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता है, यानी दोनों एक साथ आ गया तो गलत हो गया, सीधी बात है। दूसरी बात भी समझना है, ई आर और मोर में से होगा कोई एक ही। ई आर और मोर में से यूज आप किसी एक का ही कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव के साथ, या तो ई आर का या फिर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एडजेक्टिव है उसको आप ई आर से लगा दिए तो वो सही हो जाएगा, या फिर सिर्फ मोड लगा दिया तो सही। ये आजादी नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी ये फिक्स है कि कुछ एडजेक्टिव के साथ ई आर लगेगा, जिसके साथ ई आर लगता है उसके साथ मोड नहीं लगता है, और जिसके साथ मोड लगता है उसके साथ ई आर नहीं लगता है। यानी हर एडजेक्टिव के साथ ई आर नहीं लगेगा और हर एडजेक्टिव के साथ मोड नहीं लगेगा। इसका मतलब टॉल ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जिसमें ई आर लगा दो तो भी सही हो जाएगा, या मोड लगा दो तो सही हो गया। यानी टॉल में एक ही चीज कोई लग सकता है, या तो ई आर लग सकता है या मोड लग सकता है। अगर ई आर लगेगा तो फिर मोड बिल्कुल नहीं लग सकता है, या मोड लगेगा तो ई आर बिल्कुल नहीं लग सकता है। एक ही चीज कोई लगता है दोनों में से। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, यार या तो ई आर लगा दो तो भी सही हो जाएगा, मोड लगा दो ना, बिल्कुल। यानी ये जो है वो बिल्कुल गलत है, टॉल में कभी मोड नहीं लगता। अब यही देखना है कि किस एडजेक्टिव में आपको ई आर लगाना है, किस एडजेक्टिव। यहाँ जो हाइफन देके लिखता है तो बहुत लोग क्या समझते हैं, यार ई आर लगा दो तो भी सही है तो मोड लगा दो तो सही हो। ऐसा नहीं है, कुछ एडजेक्टिव में ई आर लगता है और कुछ में मोड लगता है। मोड के लगने की अपनी अलग कंडीशन है, ई आर के लगने की अलग कंडीशन है। जिसमें ई आर लगता है उसमें मोड नहीं लगता है, जिसमें मोड लगता है उसमें ई आर नहीं लगता है। मतलब ये हुआ कि जिसमें ई आर लगना चाहिए उस एडजेक्टिव में अगर आपने मोड लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। जिस एडजेक्टिव में मोड लगना चाहिए उसमें आपने ई आर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए किस एडजेक्टिव में ई आर लगेगा, किसमें मोड लगेगा, उसी की बात करने के लिए चैप्टर है। इसलिए मैंने कहा था कि 15-20 मिनट की अभी की बात सुनोगे तो इसी से सारी बातें बनने लगती है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमेशा देन आता है। क्या आता है, देन। इससे भी पहचान हो जाती है। कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज होना चाहिए, कि होता ही है 99% केसेस में। आपको नहीं, देन जो है वो पहचान है कॉम्परेटिव डिग्री की। यानी कॉम्परेटिव डिग्री की दो तीन पहचान होगी। सेंस के हिसाब से चले तो कॉम्परेजन है पहचान, सेंस के हिसाब से चले तो कॉम्परेजन की तुलना हो रही है तो ठीक कॉम्परेटिव डिग्री है। अगर सेंस के हिसाब से ना चले, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, वर्ड की बनावट के हिसाब से देखें, तो अगर किसी एडजेक्टिव में ई आर लगा है या किसी एडजेक्टिव के साथ मोर है तो उसका मतलब कॉम्परेटिव डिग्री है।
किसी सेंटेंस में देन का यूज किया है, इसका मतलब कॉम्परेटिव। ये हुआ बनावट कि सेंटेंस में देन का यूज है तो समझ जाइए वो कॉम्परेटिव डिग्री है। या सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ ईआर या मोर आ रहा हो, समझ जाइए कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। यहाँ एक तीसरी गलती करता है कि कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेगा और ऐसा देन लिख देगा। ये भी कर सकता है, ये भी कई बार एग्जाम में होना चाहिए THAN देन और THEN लिख देगा। तो ये जो THEN देन है ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है तब। कई बार एग्जाम में यही करता है कि जब कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेगा THAN की जगह THEN कर देगा। कई बार तो मुखड़ी नगर वगैरह में मैंने देखा है, बुरा मत मानना है किसी को, बस ध्यान, आपको भी मिल जाएगा, आपके अपने शहर में भी जाके देखिएगा, अपने शहर में खास करके पढ़े लिखे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें देखिएगा, मिल जाएगा। 10 में से देखिएगा तो 1 में तो पक्का मिल जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा। कभी कभी तो ये छब्बा के बुक में लिखते मोर देन 1000 सेलेक्शंस, मोर देन 10,000 रिजल्ट्स और देन THEN। आपको कई बार दिखा होगा, अब मैं याद दिला रहा हूं तो याद आएगा आपको। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ऐसा लिखा हुआ कि मोर देन 10,000 सेलेक्शंस, देन क्या लिख दिया THEN। तो ऐसा अगर लिख रहे हैं कई जगह, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा दिया तो अब ये यूज होना बंद हो गया होगा, ऐसा नहीं, अभी भी और आगे भी होता रहेगा। जो लापरवाही से लिखेंगे वो अभी भी लिखते रहेंगे। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे पोस्टर्स वगैरह को, बैनर्स वगैरह को, होर्डिंग्स वगैरह को, तो आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। बस अब आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, THAN और THEN को, जहाँ कंपेरिजन की बात हो रही है वहाँ THAN नहीं, THEN नहीं, THAN होना चाहिए। तो ये कहानी थी कॉम्परेटिव डिग्री की। ये सब की क्या क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, 2 सेट्स होना चाहिए, या तो ER होना चाहिए या मोर होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। किसी के साथ ER लगेगा तो मोर नहीं लगेगा, मोर लगेगा तो ER नहीं लगेगा, और साथ साथ THAN देना होना चाहिए। ये कॉम्परेटिव की पहचान है। ऐसे ही आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कभी कभी आपको इंटरनेम्स में पूछता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का नॉर्मल मतलब होता है हाईएस्ट, सीधा से हाईएस्ट का सिनोनिम्स कि, और हाईएस्ट कहने का मतलब लोएस्ट भी, यानी किसी चीज की जो अधिकतम मात्रा होती है उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। किसी भी चीज की अधिकतम मतलब जैसे बुराई की, तो बुराई के भी अधिकतम मात्रा क्या है? सुपरलेटिव है। और नीचे से भी अगर जा रहे हैं सबसे अधिक तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे अच्छा भी सुपरलेटिव कहलाता है और सबसे बुरा भी सुपरलेटिव मतलब कि अच्छा है तो सबसे अच्छा है, बुरा है तो सबसे बुरा है, ठीक है, लंबा है तो सबसे लंबा है, छोटा है तो सबसे छोटा है, मोटा है तो सबसे मोटा है, पतला है तो सबसे पतला है। तो सुपरलेटिव का मतलब हो गया कि जो कुछ भी है उसके टॉप पे, उसका हाईएस्ट या लोएस्ट जो भी है। तो लोएस्ट भी तो हाईएस्ट ही हुआ ना, नीचे से, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पीछे से टॉप कर गया। तो लोएस्ट भी अपने आप में कमी का हाईएस्ट पॉइंट है ना? कमी का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? लोएस्ट। और अच्छाई का हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री की बात अगर करते हैं तो सुपरलेटिव का मतलब होगा सबसे अधिक मात्रा, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, या सबसे अधिक या सबसे कम। तो सुपरलेटिव का मतलब सबसे अधिक या सबसे कम। तो सुपरलेटिव के लिए हमें मिनिमम, यानी ऐसे भी कर सकते हैं मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स तो होने ही चाहिए, एटसेट्रा। जो भी चीज हम ले रहे हैं कंपेयर करने के लिए, मतलब सुपरलेटिव के लिए, तो 2 से अधिक होने ही चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछेगा 2 से अधिक करेगा कॉम्पिटिटिव कर देगा। अब 2 से अधिक अगर है तो सुपरलेटिव ही होना चाहिए, और सिर्फ 2 है तो कॉम्पिटिटिव ही होना चाहिए। तो 2 में हो सकता है सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर दें, 2 से अधिक में कॉम्पिटिटिव का इस्तेमाल कर दें, ऐसे ही क्वेश्चन करेगा। तो ये इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब 2 से अधिक तो होगा ही। सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब 2 से अधिक तो होगा ही, ये समझ लेना है। और 2 से अधिक है तब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। 2 से अधिक होगा तभी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? या अगर सेट्स भी है तो मोर देन 2
सेट्स और ग्रुप्स कि सेट्स या ग्रुप्स की भी बात करना तो वो भी क्या होना चाहिए, मोर देन 2। सेट्स और ग्रुप्स की बात मतलब जो भी हो वो मोर देन 2, जो भी हो वो मोर देन 2 हो, तभी सुपरलेटिव का इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद इसकी भी पहचान है, इसमें या तो ईएसटी मिलता है या मोस्ट मिलता है। फिर वही बात यहाँ भी चलेगा कि जिसके साथ ईएसटी लगता है उसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा, और जिसके साथ मोस्ट लगता है उसके साथ ईएसटी नहीं लगेगा। और दोनों अगर आपने लिख दिया तो सत्या यूट्यूब पर वगैरह देखिए रहिएगा, हद कर देता है। कई बार आप देखिएगा इस तरह के थंबनेल मैंने लिखा हुआ कई बार देखा, पता नहीं क्या सोच के करते हैं। आपको भी देखा मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो ही नहीं सकता, ये मोस्ट भी लिखिएगा और इजीएस्ट भी लिखिएगा। मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट। लोग स्पोकन में भी पता नहीं कैसे बोलते रहते हैं, ग्रामर का सत्यानाश है। आप दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते, ये कुछ होता ही नहीं है। और एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा ही पूछेगा, जानबूझकर पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, पूछना ही पूछना है उसको, कई बार पूछ चुका है, यही आना है डिग्री में। तो मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस होता ही नहीं है। दोनों का इस्तेमाल आप एक साथ कर देंगे, ये अलाउड ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। या तो ईएसटी लगेगा या मोस्ट लगेगा। फिर आगे भी तय है कि अब जैसे ये इजी है तो इजी के साथ भी रूल होगा, या तो मोस्ट लगेगा या इजीएस्ट, दोनों में से कोई कुछ भी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी लगा देंगे, ऐसा नहीं कि चलो इजीएस्ट लगा दिया मोस्ट खत्म हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं। या मोस्ट लगा दिया तो इजीएस्ट ईएसटी हटा दो, ऐसा नहीं है। एक ही चीज कोई लगेगा, एक ही चीज। वो रूल वही आगे रूल हमको पढ़ना है। तो ईएसटी और मोस्ट में से कोई एक ही आएगा। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आएगा ही आएगा, आता ही आता है। और एग्जाम में क्या करेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेगा और आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेगा, पक्का। तो फिर गलत होगा। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, उसके साथ द नहीं तो गया। तो दो तरह की गलती हो गई ना। ईएसटी की जगह मोस्ट, मोस्ट की जगह ईएसटी, कॉम्परेटिव की जगह सुपरलेटिव, सुपरलेटिव की जगह कॉम्परेटिव, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है उसमें द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद कभी कभी क्या करता है, प्रीपोजिशन का मिस्टेक करेगा सुपरलेटिव डिग्री में। प्रीपोजिशन का मिस्टेक करने का मतलब हुआ कि इस सुपरलेटिव डिग्री में इस तीन तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ऑफ का इस्तेमाल होता है, अमंग का इस्तेमाल होता है और इन का इस्तेमाल होता है। तो जिस सेंटेंस में इन का इस्तेमाल होना चाहिए हो सकता है उसमें ऑफ का इस्तेमाल कर देगा, या जिस सेंटेंस में अमंग का इस्तेमाल होना चाहिए हो सकता है उसमें इन का इस्तेमाल कर देगा। तो इस पर तो कई बार बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में ये भी, इसलिए पहले से अवेयर रखना है कि डिग्री में हमको पढ़ना क्या क्या है, और अब जाके डिग्री शुरू करेंगे हम लोग। ये था इंट्रोडक्शन। अभी जितनी बातें मैंने बताई डिग्री की, ये बेसिक है। इसी से सारे क्वेश्चंस बनने होते हैं, इसी से सारे क्वेश्चंस बनने होते हैं, और आप इसी को डिटेल में पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है इसी को, कि भाई किसके साथ ईआर लगेगा, किसके साथ मोड लगेगा, किसके साथ ईएसटी लगेगा, किसके साथ मोस्ट लगेगा, ये कब द लगेगा, कब ऑफ लगेगा, कब इन लगेगा, यही सब चीजें पढ़नी है। और फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री भी देखना कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बनाना है, सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाना है। यही सब बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर है। मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा। स्पोकन में इस चैप्टर की बहुत जरूरत पड़ती है, यहाँ तक एग्जाम में बहुत पूछा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, स्पोकन और रिटन इंग्लिश में। तो हम लोग बात करेंगे इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब जो है उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज इसमें हम छेड़ नहीं सकते हैं कि तुरंत खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। कि अब जो भी चाहिएगा वो लंबा टाइम वाली बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।